अच्छा ठीक है अनुराग जी, अनुराग अब जहां तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आपने कही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, आप तो बात ही नहीं करना चाहते। थोड़ी सी बात आप लोग सब विद्वान लोग हैं, अपनी बात आप कहिएगा। जितना हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि ये सूचना के अधिकार को, राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिसने भी चंदा लिया हो, बीजेपी ने लिया हो, कांग्रेस ने लिया हो, टीएमसी ने लिया हो, आपने लिया हो, सपा ने लिया हो, किसी के लिए उसने ये नहीं कहा कि ये आप काला धन ले रहे थे, या सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये नहीं कहा कि आप पैसा लेकर इसके बदले में उसको कुछ दे रहे थे। मैंने ये नहीं बोला। ये आप लोगों के इल्जाम एक दूसरे के ऊपर है, मैं केवल इतना भर कह रहा हूं। और ये भी हकीकत है कि चंदा सबने लिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें केवल अगर एक अपवाद थे, वायलेशन है, अपवाद अगर कोई था तो वो सीपीएम थी, किसने किसको कितना बाकी पैसा सबने दिया, चंदा लिया। तो मैं कह रहा हूं, और किसी ने नहीं बताया कि वो चंदा किसने दिया था। बीजेपी भी ने भी नहीं बताया, कांग्रेस ने भी नहीं बताया, सपा ने भी नहीं बताया। वही तो जानना चाहता है जनता कि किसको कितना पैसा मिला है। आपको भी बताना चाहिए, अरे आपको भी मिला होगा, यही तो जानना चाहती है ट्रांसपेरेंसी कि आपको भी तो कुछ मिला होगा ना सपा को। तो वही तो मैं कह रहा हूं, चाहे कोई भी दल साइट पे है संभवतः लगता है। अरे मैं कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी, चाहे कोई भी दल हो, सपा ने घोषित किया क्या, ये तो बताइए। का जो वायलेशन हुआ है ये तो ठीक नहीं, इसी की तो मैं बात कर रहा हूं कि किसके पास कितना पैसा कर दिया होगा ना, मालूम होना चाहिए। आपको तो पता होगा ना किसके पास कितना चंदा है। मैं तो निष्पक्ष बात कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उस पर चर्चा कर। राजीव जी, ये क्योंकि विषय ये आ ही गया और आना ही था, और प्रेम जी ने कहा कि ये जो कांग्रेस कोशिश कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और आज कांग्रेस पार्टी के खातों पर जो कार्रवाई की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इनको जोड़ने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन इनका कोई मेल है नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के आपने भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। ये सच है कि ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे। पैसे तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिले हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। इस फैसले का सम्मान सभी राजनीतिक दल करते हैं और हमारा दल भी करता है। फैसला स्वागत योग्य है, और जो कुछ भी इससे देश के सामने आएगा तो सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये सच है कि किसने पहल की कि वो अपने डोनर्स की जो सूची है उसको सार्वजनिक कर दे। न कांग्रेस ने किया, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। अब 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पार्टी, जिसका 10 वर्षों से जिसकी हुकूमत है, उसको अगर 6000 करोड़ से ज़्यादा मिले तो 1000 करोड़ से ज़्यादा कांग्रेस को भी मिले हैं। टीएमसी जैसी पार्टी को केवल 31 करोड़ कांग्रेस से कम मिले हैं। तो निसंदेह उससे बहुत सारी चीज़ें सामने में आ जाएंगी। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के बार बार ये बातें कही जाती हैं। नीतीश कुमार जी जब 2005 में मुख्यमंत्री हुए, बिहार की सत्ता, उस समय एनडीए में बिहार के नेता थे वो, और दिल्ली में यूपीए की सरकार थी। 2014 तक सत्ता के जो बिहार में उनके बतौर मुख्यमंत्री 9 वर्षों का कार्यकाल है, वो कांग्रेस उस समय उनका शासन था दिल्ली में जी। और उसके बाद 2 ऐसे अवसर आए जब हम एनडीए के साथ थे, 2 बार ऐसा अवसर आया जब हम एनडीए के साथ नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई सीबीआई या इनकम टैक्स का रेड क्यों नहीं हुआ? देखिए, राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को एक बात स्वीकार करना होगा कि हम ऐसा न करें जिससे किसी को असर मिले। ठीक है सर। दूसरी तरफ अगर ऐसा लगता है कि आपके सामने जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, आपको आश्चर्य होता है कि बीजेपी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, तो सबसे बड़ी बात है कि जिन राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उनके यहाँ भी लोकायुक्त हैं, उनके यहाँ भी एंटी करप्शन ब्यूरोज हैं। आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो आपको किसने रोका है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर आज समय इतना ही था, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, मुझे मजबूरी है, ब्रेक लेना पड़ेगा राजीव जी। लेकिन आपने जो बात कही कि जहां तक चंदे की बात है तो चंदा सबने लिया, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानूनी हथियार सबके पास हैं। जिस राज्य में जिसकी भी सरकार हो वहां भ्रष्टाचार पर रोक लगाए, अपराधियों को पकड़े। बहुत शुक्रिया, मैं तो करूंगा आज इतना ही था वक्त। प्रेम शुक्ला जी, राजीव रंजन जी, सुरेंद्र राजपूत जी, अनुराग भदौरिया जी, बहुत धन्यवाद आपका।